नमस्कार, मैं स्वीकार और आज की इस वीडियो को सुनकर आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जी हाँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करें और देखिएगा आपके जीवन की हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम एक सवाल करेंगे कि हमें चाहिए क्या जीवन में, हम क्यों परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे। वो कभी कह रहे थे कि ये वाला काम शुरू करते हैं, कभी कह रहे थे कि ये करना चाहिए, वो ले लेना चाहिए, ऐसे ले लेना चाहिए। तो मैं उनको काफ़ी देर से देख रहा था और मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा, आप क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा, बहुत सारे काम करने यार जीवन में, ये भी लेना है, वो भी लेना है, बहुत कुछ करना है, इसीलिए तो काम करना पड़ता है। तो जैसा जवाब उन्होंने दिया, ऑलमोस्ट हर इंसान एक ऐसी इनविजिबल एंजाइटी में चल रहा है, उसे ये नहीं पता कि क्या लेना है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि मैंने कहा, आपको क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, मैं दूंगा। उसने कहा, नहीं नहीं, बहुत कुछ चाहिए। मैंने कहा, बताओ तो सही क्या चाहिए। तो ये सवाल मैं आप लोगों से भी करता हूँ कि क्या चाहिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं अपना घर बना रहा हूँ, उसमें इतना खर्चा लग चुका है, बहुत पैसा लग गया, अभी उसमें और भी पैसा लगना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अपनी वो इच्छाएं सारी मुझे बता दो, जो जो आपको चाहिए, लेकिन उन इच्छाओं के बाद आप ये मान जाओगे कि बस अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था मिल गया, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा, अच्छा बताओ क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा, मुझे अच्छे महंगे कपड़े चाहिए, मुझे नाइक के शूज़ चाहिए। तो मैंने कहा, आपको नाइक के शूज़ मिल जाएंगे, महंगे कपड़े मिल जाएंगे, तो उसके बाद बस शांति मिल जाएगी कि और कुछ नहीं चाहिए? कह रहे, नहीं, अभी के लिए तो बस यही चाहिए। मैंने कहा, अभी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ बताओ, वो 1 हो या 1000 हो, जो मिल जाए उसके बाद आप कहोगे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो जो सवाल मैंने उनसे किया था, वही सवाल अब मैं आप सब लोगों से कर रहा हूँ कि आप क्यों परेशान हो, क्या चाहिए आपको? बड़ा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, सुंदर शरीर चाहिए, अच्छा साथी चाहिए, क्या चाहिए? आपको जो कुछ भी चाहिए, अगर सच में जीवन में खुशियां चाहते हो ना, एक पेपर पे वो सारी चीज़ें लिख दो। लेकिन एक कंडीशन है कि वो सब लिखना कि वो मिल जाने के बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत लोगों से ये सवाल करके देखा है, लेकिन लास्ट में लोग कहते हैं कि अभी के लिए तो ये मिल जाए तो ठीक है। तो मैंने कहा, अभी नहीं, कोई ऐसी चीज़ें लिख दो जो सब चीज़ें मिल, चाहे वो 1 हो या 1000 हो, वो मिल जाने के बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, अच्छे कपड़े, घर, गाड़ी, शोहरत, इसके बाद भी मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने कहा, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, खुशियाँ चाहिए, चेहरे पे स्माइल चाहिए, जीवन को एंजॉय करना है, हर पल को जीना है, ये चाहिए।
तो मैंने उनसे पूछा, ये जो सब चीज़ें आप मांग रहे थे अभी, कपड़े, घर, पैसा, ये जो कुछ भी आप मांग रहे थे, क्या इन सब चीज़ों से वो सब मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने पैसा, शोहरत, सब कुछ पा लिया है, लेकिन उसके बाद भी वो शांति की तलाश में है। आप सब ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक कागज़ पे लिखो कि आपको क्या चाहिए जीवन में, लिख दो, भगवान पक्का देगा। जो कुछ भी मांगोगे पक्का मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। लेकिन वो मिल जाने के बाद आप कहोगे बस, कोई ऐसी चीज़ बोलो जिसके बाद आप कह दो कि बस, तो देखना आपकी पूरी लिस्ट, चाहे उसमें 1000 चीज़ें लिखी हों, सारी की सारी लिस्ट गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो शांति, सुकून, खुशियाँ, प्यार, अपनापन, हंसना है, नाचना है, गाना है, म्यूज़िक को एंजॉय करना है, नदियों के बहते हुए पानी का शोर सुनना है, हवाओं को महसूस करना है, पहाड़ों को देखना है, हरियाली को देखना है, इस दुनिया को देखना है, प्रकृति को देखना है। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, कपड़े, जूते, गाड़ी, बंगला, शोहरत, अच्छा, जो कुछ भी आपको लगता है कि ये मटेरियलिस्टिक मुझे मिल जाएगा तो खुशियाँ मिल जाएंगी, आज तक किसी को नहीं मिली। सिकंदर के बारे में सबने सुना होगा। सिकंदर ने जब दुनिया के कई देश जीत लिए थे और वो भारत आने वाला था, तो सिकंदर ने एक फ़कीर के बारे में सुना। यूनान का एक फ़कीर था जिसका नाम था डायोजनीस। डायोजनीस के किस्से बहुत मशहूर थे पूरे यूनान में। तो सिकंदर के मन में इच्छा पैदा हुई कि मुझे भी मिलना है डायोजनीस से। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को कहा, जाओ जाकर डायोजनीस को मेरे पास लेकर आओ। डायोजनीस यूनान के एक समुद्र तट पर बड़े आराम से धूप सेक रहा था, और सिकंदर के सिपाही गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बुलाया है, तुम्हें सिकंदर ने बुलाया है, चलो हमारे साथ। तो डायोजनीस ने कहा कि भाई मैं कहीं नहीं जाता, बोलो अपने बादशाह से मिलना है तो मुझसे यहाँ ले। तो सिपाहियों ने कहा कि हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, बादशाह ने बुलाया है। उसने कहा काट दो गर्दन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिपाहियों ने यह बात जाकर बताई सिकंदर से। सिकंदर बड़ा गुस्से में आया और सिकंदर को लगा मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो सिकंदर खुद गया और उसने कहा कि बूढ़े फ़कीर, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैंने दुनिया के कितने बादशाहों को हरा दिया और ये मेरी तलवार देखता है, मैं पूरी दुनिया पर विजय पाने वाला हूँ, तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। तो डायोजनीस ने कहा कि बड़े शौक़ से करो, मैं भी देखूंगा और तुम भी देखना, करो। सिकंदर बड़ा हैरान हुआ कि यार इसके मन में तो बिल्कुल भी डर नहीं है। तो सिकंदर ने कहा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, तुम इतने मज़े में कैसे हो? तो डायोजनीस ने कहा कि तुम जा कहाँ रहे हो? उसने कहा मैं अभी भारत जा रहा हूँ, मुझे बहुत से बादशाहों को हराना है। तो डायोजनीस ने कहा फिर उसके बाद? उसने कहा उसके बाद मैं पूरी दुनिया जीतूंगा और बहुत सारे बादशाहों को हराऊंगा। तो डायोजनीस ने कहा उसके बाद? उसने कहा उसके बाद मैं आराम करूंगा, मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही बैठकर धूप सेकूंगा। तो डायोजनीस ने कहा कि तुम इतनी मेहनत करोगे, पहले भारत जाओगे, कुछ बादशाहों को हराओगे, फिर पूरी दुनिया के बादशाहों को हराओगे, कितनी मेहनत करोगे और उसके बाद भी तुम्हें करना आराम ही है। तो आओ ना, बैठो, पहले ही क्यों नहीं कर लेते ये आराम मेरे साथ बैठ के? डायोजनीस की ये बात सुन के सिकंदर को कोई जवाब ना सूझा और उसके मन में एक ईर्ष्या सी हुई कि डायोजनीस कितने मज़े का जीवन जी रहा है, ना ही इसको कोई डर है, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना इसे कुछ पाना है। सिकंदर ने डायोजनीस से कहा मुझे अगला जन्म मिला तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं भी तुम्हारी तरह डायोजनीस बनूं। तो डायोजनीस ने कहा कि तुम्हें डायोजनीस बनने के लिए किसी से अगला जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है,
डायोजनीज, मैं सारी ज़िंदगी लगा रहूं तो मैं सिकंदर नहीं बन सकता, लेकिन डायोजनीज बनने के लिए तो कुछ करना है नहीं। आओ बैठो मेरे साथ यहाँ पर, आराम से धूप सेको और लेट जाओ। सिकंदर ने जब उसकी बातें सुनी तो सिकंदर बहुत हैरान हुआ। तो सिकंदर ने लास्ट में डायोजनीज से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो डायोजनीज ने कहा पहले थोड़ा साइड में हो जाओ, मेरी धूप मत रोको, और हाँ अगर कुछ करना ही चाहते हो तो जीवन में किसी की धूप मत रोकना। तो क्या पता चला डायोजनीज से, और क्या पता चला सिकंदर को कि पूरी दुनिया जीत के भी आराम ही करना है, और हम में से हर इंसान को ये जो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा है ना, हमें भी क्या करना है, लास्ट में हमें भी खुशियाँ ही चाहिए, परिवार की प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, स्माइल चाहिए। तो वो चाहिए, हमें जाना कहीं है और हम मेहनत किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, हम परेशान हैं क्यों परेशान हैं? सारी प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? दूसरों को देखकर। सोचो आप इस पूरी दुनिया में अकेले होते, क्या आपको पता लगता कि मोटापा क्या होता है? क्या आपको पता लगता कि गरीबी क्या होती है? आप जैसे होते वो होते, वही गरीबी थी, वही अमीरी थी। हमारी प्रॉब्लम सारी दूसरों को देखकर है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप एक पार्क में गए, सुंदर सा बाग है, और उस बाग के अंदर 2 पेड़ लगे हैं, बिल्कुल साथ साथ 2 पेड़ लगे हैं। एक पेड़ पे सुंदर से फूल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, और दूसरे पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर से फल लगे हुए हैं। आप दोनों को देखते हो, हर रोज देखते हो। जिस पेड़ पे फूल लगे हैं वो इतना सुंदर है, इतनी अच्छी छाया देता है, इतने सुंदर सुंदर फूल देता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, आपको बहुत अच्छा लगता है उसकी सुंदरता को देख के। और जिस पेड़ पे फल लगे हैं वो इतना उपयोगी है, इतने मीठे मीठे फल लगते हैं उसके अपने गुण हैं। आपको वो पेड़ भी अच्छा लगता है और आपको वो फूल वाला पेड़ भी अच्छा लगता है, आपको दोनों पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मान लो ये जिस पेड़ के ऊपर फूल लगते हैं, अगर ये बेचारा परेशान हो जाए कि मेरे ऊपर तो फल लगते ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो फल ही नहीं आते, और ये सारा दिन फल पाने की कोशिश में लगा रहा है कि मेरे पास भी फल आ जाए, मेरे पेड़ पे भी फ्रूट लगने लग जाए। पहली बात तो ऐसा संभव नहीं, और अगर ऐसा करेगा तो केवल परेशान हो जाएगा। ये अपनी खूबसूरती को भूल गया। जो थर्ड पर्सन सामने खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए वो फल वाला भी सुंदर है और वो फूल वाला भी सुंदर है। और वहीं अगर फल वाला इस कोशिश में लग जाए कि मेरे पास तो सिर्फ फल होते हैं, मेरे पास तो फूल है ही नहीं, सारे उसकी कितनी सुंदरता का बखान करते हैं, मुझे कोई सुंदर नहीं कहता, तो ये भी बेवकूफ़ी होगी। वो फल वाला भी उपयोगी है, वो फूल वाला भी सुंदर है, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है और दोनों अपने आप में खुश हैं। इस दुनिया का हर इंसान, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, जब बच्चा पैदा होता है ना, हर बच्चा अपने आप में दुनिया का सुंदरतम बच्चा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। और हम कमी पैदा कर लेते हैं लोगों की बातों को देख देख कर, लोगों की बातों को सुन सुन कर, हम बेकार की कमियां अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। जब आप पूछोगे ना क्या आपको सुंदर कपड़ों से आराम मिल जाएगा, तो आप कहोगे नहीं, मुझे वो मेरी अंतिम इच्छाएं नहीं है, मुझे केवल सुंदर कपड़ों से मेरा काम नहीं चलेगा। जब आप पूछोगे कि आपका गाड़ी, बंगले, इन सब चीज़ों से काम चल जाएगा, तो आप कहोगे नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए था। तो आपको चाहिए जो आप हो, आपको वही चाहिए। आप खुश हो, आपको खुशियाँ चाहिए। आप शांत हो, आपको शांति चाहिए। आपको प्यार चाहिए, आपको अपनापन चाहिए। दूसरों के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपकी ज़रूरत नहीं है।
किसी दूसरे की चीज़ को देखकर अपने अंदर आग लगा ली है कि वो चीज़ चाहिए, लेकिन वो पा लेने के बाद क्या शांति मिल जाएगी? जो चाहिए सारे कर्म उस चीज़ के लिए करो। आपको खुशियाँ चाहिए तो खुशियों के लिए अपने कर्म लगाओ। हमें जिस रास्ते जाना है ना, उस रास्ते के लिए मेहनत करनी चाहिए। ज़िंदगी को एंजॉय करो, बहुत सुंदर है ये ज़िंदगी। और जिसके पास संतुष्टि है ना, ये आज की वीडियो आपको संतुष्टि देने का काम करेगी, आपको एक फुलफिलमेंट, एक कंटेंटमेंट देने का काम करेगी। तो अपने आप को कंटेंटमेंट की ओर लेकर चलो, आपको शांति मिलेगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप ज़्यादातर मेरी वीडियो देखते हो वेट लॉस के लिए, तो वो तो मैं बनाता ही हूँ हर हफ्ते। खाने को धीरे धीरे चबा के खाना है, और देखना आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी शेप में आ जाओगे। और आप में से जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बना सकूँ जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा ना लगे। तो वो हॉस्पिटल के लिए हमारी एक वेबसाइट है 32bar.com। हम वहाँ पर ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उससे जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो हम हॉस्पिटल बनाने में लगाएंगे। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। 32bar.com से शॉपिंग कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। और भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।